ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अब तक अज्ञान रूपी शत्रु को मारने और आत्मपद पाने का यत्न नहीं करते, वे परम कष्ट पावेंगे और संसार रूपी दुख से कभी मुक्त न होंगे। इस कष्ट से निकलने का यही उपाय है कि महारामायण ब्रह्म विद्या का उपदेश है, उसको विचार कर अपने हृदय में धारणा करें। इस उपाय से भ्रांति मिट जाएगी। हे रामचंद्र जी, यह महारामायण उपदेश सब सिद्धांतों का सार है और शास्त्रों से तो आत्मपद की प्राप्ति चाहे हो या न हो, परंतु इसके विचार से अवश्य आत्मा की प्राप्ति होगी। जैसे तिल की खली से तेल निकलना कठिन है, तिलों से ही तेल निकलता है, वैसे ही मेरा उपदेश तिल की नाई है और अन्य उपदेश खली है। हे रामचंद्र जी, संपूर्ण शास्त्रों के मुख्य सिद्धांतों का सार सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। जो आत्मा सदा विद्यमान है उसको लोग भ्रांति से अविद्यमान मानते हैं, इसलिए उसी के विद्यमान करने को सब शास्त्र यत्न करते हैं। पर जो उसके विचार से आत्मपद को विद्यमान नहीं जानता, वह मेरे उपदेश को विचारने से अवश्य आत्मपद को विद्यमान जानेगा। यह निश्चित है। हे रामचंद्र जी, और शास्त्रों के दृढ़ विचार और यत्न से जो सिद्धि होती है, वह इस शास्त्र के विचार से अनायास ही प्राप्त होगी। शास्त्रकर्ता का और लक्षण न विचारना, पर शास्त्र की युक्ति विचार देखनी है। जो कुछ सब शास्त्रों का सार सिद्धांत है, वह मैंने तुमसे सुगम मार्ग से कहा है। इसके विचार से इसकी युक्ति देखो। अज्ञानी जो कुछ मुझे कहते हैं और हंसते हैं, सो मैं सब जानता हूं, परंतु मेरा दया का स्वभाव है। इससे मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार वे नरक रूप संसार से निकले, इसी कारण मैं उपदेश करता हूं। हे रामचंद्र जी, मैं तुमको उपदेश करता हूं सो किसी अपने मतलब से नहीं करता कि मेरा कुछ अर्थ सिद्ध हो। जो कोई तुमको उपदेश करता है सो सुनो। तुम्हारा जो कोई बड़ा पुण्य है, वही शुद्ध संवित होकर मलिन संवित को उपदेश करता है। वह संवित न देवता है, न मनुष्य है, न यक्ष है, न राक्षस है और न पिशाच आदि है। केवल जो ज्ञान मात्र है वही तुम हो, मैं भी वही हूँ और जगत भी वही है। जब सब वही है, तब वासना या चाहना किसकी करनी। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, युद्ध के मैदान में जब अर्जुन मोह को प्राप्त हो जाएगा, तब हरि उससे कहेंगे कि हे राज सिंह अर्जुन, तुम मनुष्य भाव को प्राप्त हो क्यों मोहित हुए हो? इस कायरपन का त्याग करो। तुम तो परम प्रकाश आत्म तत्व हो। तुम सबका आत्मा, आनंद, अविनाशी, आदि अंत मध्य से रहित, सर्वव्यापी, परम अंकुश रूप, निर्मल, दुख के स्पर्श से रहित, नित्य शुद्ध, निरामय हो। हे अर्जुन, आत्मा न जन्मता है न मरता है, होकर भी फिर कुछ नाश नहीं होता, क्योंकि वह अजन्मा, निरंतर, पुरातन और सबका आदि है। शरीर का नाश होने पर उसका नाश नहीं होता। तुम क्यों वृथा कातर हो रहे हो?
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला और मरता मानते हैं वे आत्मा को नहीं जानते। यह आत्मा न मरता है और न मारता है, क्योंकि जो अक्षय रूप निराकार आकाश से भी सूक्ष्म है, उस आत्मा परमेश्वर को कोई किस प्रकार मार सकता है। हे अर्जुन, तुम अहंकार रूप नहीं हो। इस अनात्म अभिमान रूपी मल का त्याग करो। तुम जन्म मरण से रहित मुक्त रूप हो। जिस पुरुष को अनात्मा में अहम भाव नहीं और जिसकी बुद्धि कर्तृत्व भोक्तृत्व से लिप्त नहीं होती, वह पुरुष सब विश्व को भी यदि मारे तो भी उसको नहीं मारता और न उसे बंधन होता है। हे अर्जुन, जिसको जैसा दृढ़ निश्चय होता है उसे वैसा ही अनुभव होता है। इससे यह मैं, मेरा इत्यादि जो मलिन संवित निश्चय है उसे त्याग कर स्वरूप में स्थित हो। जो ऐसी भावना में स्थित नहीं होते और आपको नष्ट होता मानते हैं, वे सुख दुख भोगते और राग द्वेष में जलते हैं। हे अर्जुन, वे अपने त्रिगुण रूप असंख्य कर्मों में बंधते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उपजे हैं। और उन भूतों के अंश श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका अपने विषयों में स्थित है। ये इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। नेत्र रूप को, त्वचा स्पर्श को, जिह्वा रस को, नासिका गंध को और श्रवण शब्द को ग्रहण करते हैं। उसमें अहंकार विमूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है। सोचता है कि मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, स्पर्श करता हूँ, स्वाद और गंध लेता हूँ। हे अर्जुन, ये सब कर्म कलना से रचे गए हैं। इंद्रियों से कर्म होते हैं और अहम भाव से जीव वृथा क्लेश का भागी होता है। बहुतों ने मिलकर कर्म किया और उनका अभिमानी होकर एक ही दुख पाता है। बड़ा आश्चर्य है कि देह और इंद्रियों से कर्म होते हैं और जीव उनका अभिमानी होकर सुख दुख और राग द्वेष से जलता है। इससे इनका संग और अभिमान त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। योगी केवल इंद्रियों से कर्म करता है, उनमें अभिमान वृत्ति नहीं करता। हे अर्जुन, इस जीव को अहंकार ही दुखदायक है, क्योंकि उससे वह अनात्म में आत्म अभिमान करता है। जो अभिमान रूपी विष से रहित होकर चेष्टा करता है, वह दुख का कारण नहीं होता, वह सदा सुख रूप है। हे अर्जुन, जैसे सुंदर शरीर विष्ठा और मल से मलिन हुआ हो तो उसकी शोभा जाती रहती है, वैसे ये बुद्धिमान पुरुष यदि शास्त्र का वेत्ता और गुणों से संपन्न भी हो, पर यदि अनात्म में आत्म अभिमान करे तो उसकी शोभा जाती रहती है। जो निर्मल, निरअहंकार, सुख दुख में सम और क्षमावान है, वह शुभ कर्म करे अथवा अशुभ कर्म करे, उसको कोई कर्म स्पर्श नहीं करता। हे अर्जुन, ऐसे निश्चयवान होकर कर्म को करो। हे पांडुपुत्र, युद्ध तुम्हारा परम धर्म है, उसे करो। अपना अति क्रूर कर्म भी कल्याण करता है, पराया धर्म उत्तम भी दुखदायक है, और अपना धर्म अल्प भी अमृत की तरह सुखदायक है। हे अर्जुन,
चाहे जैसा कर्म करो, यदि तुम में अहम भाव न होगा तो वह तुमको स्पर्श न करेगा। संग, अभिमान को त्याग और योग में स्थित होकर कर्म करो। जो निसंग पुरुष हैं उसको कोई कर्म करना पड़े, वह उसको करता हुआ बंधन को नहीं होता। इससे ब्रह्मरूप होकर ब्रह्ममय कर्म करो, तब शीघ्र ही ब्रह्मरूप हो जाओगे। जो कुछ आचार कर्म हो उसे ब्रह्म में अर्पण करो। संन्यास योग युक्त से कर्मों को करते हुए भी मुक्ति पाओगे। इतना सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, संग त्याग, ब्रह्म अर्पण, ईश्वरार्पण और योग किसको कहते हैं? मोह की निवृत्ति के लिए इनको पृथक पृथक कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रथम तुम यह सुनो कि ब्रह्म किसको कहते हैं। जहाँ सब संकल्प शांत हैं, केवल एक घनी वेदना है, दूसरी भावना का उत्थान नहीं, केवल अचैत्य चिन्ह मात्र सत्ता है, उसको पर ब्रह्म कहते हैं। जहाँ सब संकल्प शांत हैं, केवल एक घनी वेदना है, दूसरी भावना का उत्थान नहीं, केवल अचैत्य चिन्ह मात्र सत्ता है, उसको पर ब्रह्म कहते हैं। उसको जानकर उसके पाने का विचार और उद्यम करना ही ज्ञान है। उसमें स्थित होने का नाम योग है। ऐसा निश्चय करना कि यह सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ और सब जगत मैं ही हूँ, और ब्रह्म से भिन्न कुछ भावना न करना, इसका नाम ब्रह्म अर्पण है। नाना प्रकार का जो जगत भासित होता है सो क्या है? भीतर भी शून्य है और बाहर भी शून्य है। जिसकी शिला की उपमा है, ऐसा जो आकाशवत सत्ता रूप है, वह न शून्य है न शिला सदृश है। उसके आश्रय से स्पंदन कलना स्फूर्ति की भांति अन्यवत जगत रूप होकर भासित होती है, परंतु वह आकाश की तरह शून्य है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले अनेक रूप होकर स्थित होते हैं, सो जल ही है और कुछ नहीं। एक जल ही अनेक रूप देख पड़ता है, वैसे एक ही वस्तु सत्ता घट पट आदिक आकार होकर भासती है। संबित सार आत्मा में भेद कलना कुछ नहीं। अज्ञान से अनेक रूप भेद कलना विकल्प जाल भासित होकर अनेक भाव को प्राप्त होते हैं। आत्मा के अनेक रूप देखना और भिन्न भिन्न देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि अनेक में अहम प्रतीति से एकत्र भाव देखना अज्ञान है। यह कलना ज्ञान से नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, संकल्प जाल को त्याग करने को असंग कहते हैं। सब कलना जाल को भी ईश्वर से भिन्न न जानने की भावना से द्वैत भाव गलित हो जाने का नाम ईश्वर समर्पण है। हे अर्जुन, जब ऐसी अभेद भावना होती है तब आत्मबोध होता है। बोध से सब शब्द अर्थ एक रूप भाषित होते हैं। सब शब्दों का एक ही शब्द भाषित होता है और एक ही अर्थ सब शब्दों में भाषित होता है। हे अर्जुन, सब जगत मैं हूँ, दिशा और आकाश मैं हूँ, कर्म काल द्वैत अद्वैत मैं ही हूँ। तुम मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा ही भजन करो और मुझ ही को नमस्कार करो, तब तुम मुझे ही प्राप्त होगे। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ और तुम मेरे ही परायण हो।
हरि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।